तो दोस्तों एक पिक्चर है जिस पर आजकल खूब विवाद हो रहा है। इसके बारे में लोगों की दो राय बटी हुई है। एक पक्ष इसके समर्थन में है तो दूसरा पक्ष इसके खिलाफ। बहुत ही विकट परिस्थितियों में जूझ के आपके लिए मैं ये कंटेंट लाता हूं, जाम से जूझते हुए। कद्र करिए मेरे एफर्ट्स की, एटलीस्ट 1K 2K तो ले जाइए मेरी वीडियोस को। कि जान का जोखिम अलग है दोस्तों और वक्त अलग से जाता है। संपूर्ण अपने एफर्ट्स निचोड़कर आपके लिए कंटेंट लाया जाता है। तो आप ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे कि किस पिक्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। 2023 चल रहा है, दिसंबर का महीना है दोस्तों। तो दोस्तों जब से OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म, अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म, मेरा जो रिश्ता है ना वो थिएटर्स के साथ थोड़ा टूट सा गया था। पर अब वापस से वो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो कुछ तो उसका बहुत ही स्पेसिफिक रीजन होगा ना, कुछ ठोस कारण होगा उसके पीछे। तो कारण ये है दोस्तों कि जिस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस पिक्चर पे कोई छोटा मोटा विवाद नहीं हुआ है। राज्यसभा में कांग्रेस MP रंजीत रंजन द्वारा उस पिक्चर के ऊपर कुछ विवादित टिप्पणियां भी करी गई हैं रिसेंटली। आप जाकर लल्लन टॉप चैनल पे यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं, उन्होंने शॉर्ट्स डाले हुए। तो भैया विवाद क्या खड़ा हो रहा है? विवाद यह खड़ा हो रहा है कि पहले तो ये बता दूं कि मूवी का नाम क्या है, द एनिमल। ऑब्वियसली यू माइट ऑलरेडी नो अबाउट इट। भाई गाने तो सुपर डुपर हिट जा रहे हैं, पर भैया आरोप ये लगाया गया है कि इस पिक्चर में एक्सेसिव वायलेंस है। इस पिक्चर में बहुत अत्यधिक वायलेंस दिखाया गया है। पहले मैं मुद्दा समझूंगा कि मुद्दा है क्या, इसीलिए आज अपनी 900 को निकाल के हम जा रहे हैं अपने निकटतम सिनेमा घर में जहाँ पे वो पिक्चर लगी हुई है, द एनिमल। और अगर मेरे चैनल पे आप कुछ समय से बने हुए हैं तो जाम से जूझना आज नहीं जूझ रहा हूँ। ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की तकलीफ है, जिस तकलीफ को नासूर जिसे हम कहते हैं, इलाज मुझे नहीं मिल रहा है दोस्त, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। कितनी और गाड़ियां, कितने अन्य और लोग हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। ये फ्लाईओवर मुझे एक उम्मीद देता है, मुझे एक आशा देता है, आगे तक देखने के लिए मुझे रास्ता देता है, जाम से कुछ पलों के लिए मुझे राहत देता है। ये जब फ्लाईओवर लगता है ना, उसके बाद मेरी राइड की असल शुरुआत होती है दिन की। उससे पहले तो बस जाम है दोस्तों और संघर्ष है। संघर्ष, जाम और मैं और मेरी कहानी आप तक पहुंचती है। पर जो शुरू होती है असल में कहानी, वो इस फ्लाईओवर के बाद शुरू होती है। खैर ये भी पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि इसके बाद अभी ISBT का जाम है, कारगी चौक का जाम है, रेड लाइट बिना रुके कर रही जिंदगी हराम है। और निकल भी जाएगा तो कहां पहुंच पाएगा, आगे तो फिर जाम है। कभी ऐसा एहसास होता है मुझे कि बड़े शहरों में गाड़ियां चलती कम है पर धक्के ज्यादा खाती हैं। जिस गति में वाहन को चलने के लिए बनाया गया था, उस गति तक वो वाहन कभी पहुंच ही नहीं पाता, उसे छू ही नहीं पाता, क्योंकि जाम, रेड लाइट, स्पीड बम्प्स उसको पहले ही प्रताड़ित करके रखते हैं, पहले ही कस के रखते हैं। थ्रॉटल कहाँ घुमा पाएगा, थ्रॉटल कहाँ खींच पाएगा। पर तुम्हारा भाई भी हटी है, हट है मेरी कि चलानी है सुपर बाइक, चाहे हो कितना भी जाम, अधिक से अधिक। मैं अपने शौक, अपने जीने के तरीके नहीं बदलूंगा, संसार को ढलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। संसार इतना बड़ा है कि यहाँ हम सबकी एक अलग दुनिया है। मेरी जो दुनिया है वो मेरे हिसाब से चलेगी, ना कि किसी और के हिसाब से। तुम हंसोगे, तुम कहोगे हम सब तुम्हारे अकॉर्डिंगली चले, तो दोस्तों तुम्हें चलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी सेपरेट दुनिया है, अपना जोन है, अपने जोन को अपने हिसाब से बनाओ। और मेरा जोन है। हम रहते एक ही दुनिया में है पर हम जीते सब अलग दुनिया में है। अपनी अपनी दुनिया है, इस दिमाग के अंदर अपना ही एक संसार हमने बनाया हुआ है। मानना यह है कि उस संसार में कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल होना चाहिए भाई, कि हम डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी अन्य चीजों से दूर रहें, खुद पर टोटल कंट्रोल रहे हमारा। भाई जाम तो खत्म होने से रहा, पर जाम से जूझते हुए तुम्हारा भाई ब्लॉग बनाने की कला सीख रहा है धीरे धीरे। सामने है रेड लाइट और कभी भी खुल सकती है, किसी भी पल तो हम आ जाते हैं वापस से अपनी Z900 पर और हो जाते हैं तैयार। पर अभी हो जाता कांड, क्योंकि मैंने डाल दिया गलती से गियर, फर्स्ट गियर पे। आगे चली जाती गाड़ी तो आगे हो जाता कुछ गड़बड़ सीन, पर ठीक है भाई नहीं हुआ, बच गए। इट वाज अनएक्सपेक्टेड ब्रो। तभी कहते हैं कहीं ना कहीं ये जो आपके गियर है ना, गियर बॉक्स, इस पर गियर जब पड़ते हैं ना, गियर बड़े ही सोच समझ के डाले जाए, वरना ये गियर आपको आपकी मंजिल पे नहीं, आपको ईश्वर के पास जरूर पहुंचा सकते हैं। सही तरह से इन गियर्स का इस्तेमाल करने पर ये आपको मंजिल में पहुंचाते हैं, और गलत तरह से अगर इनका उपयोग हो जाए, गलत तरह से ये पड़ जाए, आपको ईश्वर तक भी पहुंचा सकते हैं दोस्त। आकाश की ऊंचाई बहुत ज्यादा है दोस्तों, जीवित मनुष्य का वहां पहुंचना ऊपर थोड़ा कठिन है। लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है नासा, खर्च कर देता है नासा इंसान को चांद या मार्स तक पहुंचाने के लिए, पर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो रास्ता बड़ा ही सरल हो जाता है। के बाद तो आपने जाना ही हम लोग है। तो भैया जिंदगी है दो पल की, दो पलों में खुशी से और इनको संपूर्ण तरह से जिया जाए, इनका पूरी तरह से आनंद लिया जाए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि कहानी ज्यादा लंबी नहीं है दोस्तों, चैप्टर बहुत छोटा है, शॉर्ट फिल्म है ये जिंदगी।
तो अंततः तो सबने ऊपर ही जाना है भाई, पर जिंदगी जीकर जाना और जिंदगी काट कर जाना दो अलग चीजें हैं। तो अपनी गलतियों से सीखो और मूर्खतापूर्ण डिसीजंस जिंदगी में लेने बंद करो। निर्णय वो लो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए, ना कि आपको अल्टीमेट रियलिटी तक, क्योंकि वहां तो एक दिन जाना ही है दोस्तों। सबने जाना है। हेल्थ आओ भाई, सबने जाना है एक दिन, पर जिया जिंदगी को जिस तरह से यहाँ रहते हुए वही याद रह जाता है। किए गए कर्म तुम्हारे फल बन के तुम्हें या तो अन्य को प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो अच्छे सदकर्म करते रहिए। तो भाई प्यारे प्यारे बच्चे आ जाते हैं हमारी सुपर बाइक्स को देखने के लिए। कहाँ से आ रहे हो तुम? बहुत दूर से आ रहे हो यार तुम। वक्त पे चले जाना घर, रात मत करना ज्यादा। ये सीन, ये प्यारे प्यारे बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद जब ये आते हैं तो उसके बाद पीछे पीछे फिर माँ बाप भी आ जाते हैं ये बोलने के लिए कि आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। पर मैं देश की हर जनता से यही सवाल करना चाहूंगा कि भाई हर कोई स्वतंत्र सत्ता है, हम किसी के हाथ पकड़ के तो खींच के लाते नहीं। तो हमारी क्या गलती है इसमें? देखो, एनिमल पिक्चर देखने जाने से पहले सिनेमा घर में मैं आपसे कुछ बातें क्लियर कर दूं। देखिए, अगर मैं बात करूं एनिमल पिक्चर में जो लीड रोल निभा रहे हैं वो है रणवीर कपूर। उनके साथ जो को एक्ट्रेस हमें साथ में देखने के लिए मिल रही हैं वो है रश्मिका मंदाना, जिनको ये भी कहा गया था कि वो नेशनल क्रश हैं भाई इंडिया की। ये मैंने कहीं पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ऐसा कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन किरदार इस पिक्चर में जो देखने के लिए मिल रहा है वो है बॉबी देओल भाई का। लगभग 10 साल से ऊपर हो चुके हैं बॉबी देओल भाई को सिनेमा में किसी मेन स्ट्रीम पिक्चर में काम किया। मुझे जो लगता है मेनली क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में तो उन्होंने बीच में काफी काम किया है, बीच में काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में वो आए हैं, बट मेन स्ट्रीम पिक्चर वो सिनेमा में लोगों को देखने के लिए नहीं मिले हैं कुछ समय से। पर इस पिक्चर ने पूरा ही कहीं ना कहीं गेम पलट दिया। बॉबी देओल भाई का जो सीन है ना भाई, जो उसमें फाइटिंग सीन है, आखिरी के एक्शन सीन्स हैं, अगर तुम उसके शॉर्ट्स भी निकाल के देखोगे, इस टाइम यूट्यूब में ट्रेंडिंग चल रहे, तो भाई क्या लुक उन्होंने क्रिएट किया, कितना अपनी बॉडी पे काम किया है और कितना मसल गेन किया है। यूजुअली उनकी बॉडी है उससे कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा मसल गेन किया है, जो नॉर्मली हमें बॉबी देओल भाई जिस शेप में हमें देखने के लिए मिलते हैं, पूरा शेप चेंज है, अपीयरेंस चेंज है। और जहां तक मुझे लगता है एक्टिंग भी बहुत फाड़ है भाई, नेक्स्ट लेवल की है। पिक्चर रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिक्चर ने रिकॉर्ड बना दिया 2023 की ये पिक्चर है। और बॉस टिकट फुल है, हाउस फुल हो रहे हैं। कल रात परसों रात में चेक कर रहा था ऑनलाइन मेरे को पिक्चर कहीं मिल जाए देखने के लिए, बट कहीं नहीं मिली भाई। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है कि भाई इस पिक्चर को एक बार जाके सिनेमा घर में तो देखना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है भाई सीन, क्योंकि गाने हिट हो रहे हैं, शॉर्ट्स निकल रहे हैं पिक्चर के वो हिट हो रहे हैं। देखने में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ जबरदस्त ही चीज आई है मार्केट में। दो तरफा राय तो हमेशा जमाने में रही है, कुछ समर्थन में है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया पिक्चर है, कुछ लोग कह रहे हैं यार वॉयलेंस बहुत ज्यादा है। पर जो भी चीज है, जो भी मेरी अपनी खुद की राय होगी, खुद देखकर उस पिक्चर को समझकर और उसके बाद दे पाऊंगा दोस्तों। बाकी जमाना तो बोलता है, दुनिया क्या क्या नहीं बोलती, हकीकत वही होती है जो अपने नजरों से देखी जाए। हम देखते हैं, जाके पिक्चर को चेकआउट करते हैं और आपको भी बताते हैं भाई क्या है हमारा फीडबैक, क्या है हमारी राय एनिमल पिक्चर को लेकर। बच्चे यहाँ पर आकर जमा हो गए हैं और कुछ समय में आप लोगों के माँ बाप आकर बोलेंगे कि आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहे यार, वीडियो बन रही। मैं तुम्हें ब्लॉग में डालूं, ब्लॉग में आओगे तुम? सुपर बाइक पसंद है तुम्हें? साइकिल चलाते हो? साइकिल में ही रहो अभी, उम्र के और साइज के हिसाब से तुम साइकिल के लायक हो, साइकिल के लिए परफेक्ट हो। सुपर बाइक बहुत भारी चीज हो गई यार, मुझसे नहीं संभलती, तुम कैसे संभालोगे इसको? साइकिल बढ़िया है, साइकिल में टिके रहो। मैं? अच्छा, तुम ही थे क्या उस रात में जब हम मोमो खा के निकल रहे थे? अच्छा, बाकी सब तो ठीक है। ये सर्दियों का वक्त है, दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दियां पड़ रही हैं, तो तुम जैकेट क्यों नहीं पहन रहे हो? तुम्हें ठंड लग गई तो? ठंड कभी भी पकड़ सकती है दोस्त। मुझे कल रात ठंड ने पकड़ा, तब से मेरी नाक बह रही है। कितनी समस्या है जीवन में, समझ रहे हो? बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कितनी परेशानी। भाई ने देखो जैकेट पहनी हुई है, ऐसी तुम्हें भी पहननी चाहिए। जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हम तो स्कूल के कपड़े पहन के ही पूरा दिन गुजार लेते थे। कम से कम जैकेट पहनी होनी चाहिए, चाहे स्कूल की हो चाहे घर की हो। चीज बोल दो सब कैमरे के आगे, चीज चीज। फोटो नहीं है, वीडियो है। कुछ बोलना है तुम्हें हमारी जनता को? कुछ बोलना चाहोगे तुम? व्लॉग बन रहा है तुम्हारा, कुछ राय आप अपनी रखना चाहो, जमाने को कुछ अपना नजरिया समझाना चाहो कि भाई बच्चों के लिए कितनी परेशानी है, बच्चों के लिए क्या कुछ अच्छा करना चाहिए, सरकार को क्या चीजें बदलनी चाहिए देश में। मन ही मन तो वो ये सोच रहा है कि भाई देश में कुछ मत बदलो, बच्चों के लिए ये करो कि सुपर बाइक दे दो हाथ में, है ना? मन में तो यही चल रहा तुम्हारे कि यार मोदी जी सबको सुपर बाइक दे दो, हम सबको बच्चों को एक एक सुपर बाइक, हमारे साइज की सुपर बाइक बनाओ। शरीर के हिसाब से तुमने इसकी संरचना करी है, हमारे शरीर के हिसाब से भी एक सुपर बाइक की इंजन की संरचना की जाए। पसंद है तुम्हें सुपर बाइक? दिल से, शिद्दत? रोज देखने जाते हो तो मतलब मोहब्बत ज्यादा प्रगाढ़ है कि तुम शोरूम तक जाते हो उसे देखने के लिए, प्यार इतना है सुपर बाइक से। तो भाई मोहब्बत तो इससे देश का हर बच्चा करता है कहीं ना कहीं, जहां तक मुझे अभी तक जानने के लिए मिला है रिस्पॉन्स, फीडबैक हमारी यंगर जनरेशन से। पर दोस्तों मोहब्बत के साथ साथ सेफ्टी भी जरूरी है। तो जब भी जीवन में कभी बाइक चलाने का मौका मिले, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओ, आयु तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो जाए,
तो हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना। हेलमेट सर को बचाता है, ठीक है। तो साइकिल भी चलाओ तो कोशिश ये करो कि हेलमेट जरूर पहनो। हेलमेट नहीं तो साइकिल का छोटा हेलमेट आता है उसको पहनो, ठीक है। इसमें तो एग्जॉस्ट है, इसमें कुछ आवाज का ज्यादा तुम्हें कुछ वो मिलेगा नहीं इसमें स्वाद। अल्ताव भाई पे आती रहती है कुछ गाड़ियां, उनमें रहते हैं मॉड एग्जॉस्ट, तब अल्ताव भाई सुनाएंगे तुम्हें, उनको पकड़ लो तुम। मैं सुपर बाइक्स के सौदागर, सुपर बाइक्स को लेके आते हैं। आवाज नहीं है यार इसमें, उनकी आ ही जाएगी, कुछ तो सुनाई देगा। वैसे ही बच्चों के कान कुछ ज्यादा ही अधिक तेज होते हैं, तो इसमें मॉड एग्जॉस्ट नहीं है, पर तुम्हारे कानों तक ध्वनि पहुंच ही जाएगी किसी ना किसी प्रकार से। क्योंकि छोटी सी इच्छा है, छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं इनकी, ज्यादा तो इच्छाएं होती नहीं है। तो इनकी छोटी छोटी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। अगर मौका है, मेरे हाथ में हाथ है, तो मैं क्यों ना इनके लिए कुछ करूं। इतनी छोटी सी इच्छा इन्होंने मेरे से जाहिर करी है, जिस इच्छा को मैं कुछ ही पलों में पूरा कर सकता हूं, यानी कि थ्रॉटल देने की इच्छा। तो एक बार दे देते हैं, भले ही स्टॉक एग्जॉस्ट है हमारा, पर जैसा भी है इनके दिल की इच्छा है, तो इस इच्छा को जरा पूरा किया जाए। छोटे छोटे यहाँ पर हमारे सामने बालक आए हैं, इन बालकों की इच्छा है कि इसका जरा एग्जॉस्ट खोला जाए। स्टॉक एग्जॉस्ट में डिसअपॉइंट हो तो हमें मत बोलना, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि स्टॉक एग्जॉस्ट है, लाउड नहीं होगा, ठीक है। अल्ताफ भाई दे दे फिर, ओके स्टार्ट। इच्छा पूरी की जाए। एक भैया मिले थे भाई जिन्होंने इच्छा पूरी कर दी। जैसे तुमने इसका अभी ऑन करी चाबी, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं, तुम साइकिल चला रहे हो, तुम सोच रहे हो जितना पहिया पड़ेगा उतनी गाड़ी आगे बढ़ेगी। कभी गियर में हो सकती थी, अगर ये गियर में होती तो क्या होता था भाई, पहुंच जाती थी आगे। अभी मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ रेड लाइट पे मैं रुका, वापस बैठा बाइक में और मैंने हाथ छोड़े हुए थे ना, पैर उस पर पड़ गया। गियर होता है तुम्हारा, फर्स्ट गियर पड़ा, वो तो आगे अंकल थे, बच गई गाड़ी, किसी तरह से कंट्रोल हो गई। पर वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती तो कहाँ अंकल जाते, कहाँ मैं जाता और कहाँ बाइक जाता। मैं गाड़ी रिपेयर कराने आया होता आज। ऐसे छोटे छोटे हादसे हो जाते हैं छोटू, इसलिए गाड़ियों के साथ एकदम से चाबी नहीं खोलनी है गाड़ियों की। एक बार पूछ लेना है मालिक से कि भैया न्यूट्रल पे है गाड़ी में, मैं इसकी चाबी ऑन कर लूँ, फिर उसके बाद आप खोल, ठीक है। सेफ्टी फर्स्ट, किसी और की जान के लिए खतरा हो सकता है। तो हमारे सब्सक्राइबर रोजमर्रा की जिंदगी की तरह हमें आज फिर मिल चुके हैं अल्ताफ भाई की दुकान में। और हमारे सब्सक्राइबर जो है वो डेली ब्लॉग नहीं कर रहे हैं, ये बहाना मार कर कि भैया समय की कमी है। भैया वक्त की कमी नहीं है मियाँ, कमी है हौसलों की, समझ रहे हो। उम्मीद है और मेहनत चालू है तो सब कुछ हो जाता है। पहला क्या, दूसरा ब्लॉग भी बन जाता है, तीसरा बन जाता है, ब्लॉग बनता जाता है, तुम करते जाते हो, कर्म होता जाता है और ब्लॉग बनता जाता है। भाई कह रहे यार 5 दिन से मैं ट्यूशन ही नहीं गया कि भाई ब्लॉग बनाने के लिए तुम्हें कौन सा लद्दाख जाने की जरूरत है। ट्यूशन का बनाओ, स्कूल का बनाओ, यहाँ सड़क में चल रहे हो इसका बनाओ, हमारा बनाओ, अपना बनाओ। ब्लॉग के लिए यहाँ तुम्हें कम किरदार दिख रहे हैं, एक तुम हो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मेरे को मिला के 5 किरदार तो यहाँ तुम्हारे सामने साक्षात यहाँ तुम्हारे सामने प्रस्तुत हैं। तो ये बहाना है, तो मेहनत करनी है, बहाने नहीं। पेपर चल रहे हैं तो तुम्हें पता है लोग आईएएस की जो टीचिंग दे रहे हैं लोगों को, मोटिवेशनल चैनल खोल के बैठे हुए हैं लोग। पेपर के ऊपर वार्तालाप करो ना, जब तुम पे बाहर के संसार से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तुम व्यस्त हो पेपर में, समझते हैं पढ़ाई सबसे जरूरी है। पेपर के बारे में बताओ, अपनी जनता को ये बताओ पेपर में कितना पढ़ के गया, आज के पेपर में क्या क्या समस्याएं थी जो मुझे फेस करनी पड़ी, क्या क्या समस्याएं थी जो मैंने घर से पढ़ी और वो पेपर में आई। क्या जो पढ़ा वही नहीं आया, ये भी तो कंटेंट है। जो पढ़ा वो आया ही नहीं, जो आया वो पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ा ही नहीं उसको मैं लिखता कैसे, तो मैं नंबर लाता कैसे, यही कंटेंट है। क्यों नहीं बताते। तो फिर घर में जब पिटाई हो रही है, जब घर वाले सुना रहे हैं, तो वो भी कंटेंट है। पिटाई नहीं होती, डांट तो पड़ती होगी, ताने पड़ते होंगे, तो ताने सरकेज़म है। ताने को सरकेज़म की तरह लो। सरकेज़म पेज में जाके तुम रोज सरकेज़म ढूंढते रहते हो, जोक्स ढूंढते रहते हो। अपनी जिंदगी कई बार इंसान की जोक बन जाती है। हमारे माँ बाप हम पे जोक क्रैक कर देते हैं, तो हमें उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि ताना दे रहे हैं। हमें ये खुश होना चाहिए कि यार हमारे माँ बाप हमारे साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें सुना रहे हैं। कहाँ मिलता है हर किसी को इतने प्यारे माँ बाप जो डांटे, डांट डपड़ करे, हर किसी को नसीब नहीं होता। तो जब नसीब होता है तो कंटेंट की तरह और हौसले बुलंद रख के स्वागत करना चाहिए, समझ रहे हो। यही कंटेंट है दोस्त। पर ब्लॉगिंग मत छोड़ो यार, तुमने जब चैनल बना लिया, तुमने वहां पे अपना नाम लिख दिया उस बाइक में, राइडर, जब तुमने ये मेंशन कर दिया, तो इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का बेड़ा तुम्हारे इन कंधों के ऊपर है, जिन कंधों पे तुम्हें इस बेड़े को उठाना है। कुछ नाम रोशन करके दिखाना है अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए।